कभी सोचा है, कुछ लोग बिना बोले भी पूरी हवा बदल देते हैं। वे आवाज़ नहीं उठाते, वे बहस नहीं करते, बस चुप हो जाते हैं और उनकी खामोशी एक बोझ की तरह कमरे में उतर जाती है। तभी लोग बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि यह चुप्पी कमज़ोरी नहीं, शक्ति होती है। और उस पल लोग समझ जाते हैं कि वे जिसे जानते थे, असल में वे उसे जानते ही नहीं थे। अब सोचो, अगर तुम भी यही रास्ता चुन लो, अगर तुम हर खिलौने की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो, अगर तुम लड़ाई की जगह ठहराव चुनो, अगर तुम अपनी ऊर्जा बचाना शुरू कर दो, यही क्षण खेल बदल देता है। दुनिया तुम्हें हमेशा तुम्हारी ही प्रतिक्रिया से पकड़ती रही, कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारे डर से, कभी तुम्हारी जल्दी में कही हुई हाँ से। लेकिन जिस दिन तुम यह सब छोड़ देते हो, उस दिन उनकी पकड़ टूट जाती है। लोग हिलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उपलब्ध नहीं हो और अनुपलब्धता ही असली शक्ति है। हम अपनी ऊर्जा सबसे ज़्यादा उन्हीं पर खर्च करते हैं जो उसके लायक नहीं होते। हर तर्क, हर सफाई, हर बेवजह प्रतिक्रिया तुम्हें थोड़ा थोड़ा खाली करती रहती है, और अंत में बच जाता है सिर्फ थकान और एक गहरा खालीपन। लेकिन परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां तुम उपलब्ध रहना कम कर देते हो, जहां तुम ना कहना सीख लेते हो, जहां तुम मौन को अपनी ढाल बना लेते हो। यही वह पल है जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि अब तुम उनकी कहानी का हिस्सा नहीं रहे। और याद रखना, तुम नहीं बदले, बस तुम अब किसी के खिलौने नहीं रहे। ऊर्जा एक कवच है, जो इसे बचा ले वह बिना बोले भी प्रभाव रखता है। कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना एक शब्द कहे भी सबका ध्यान खींच लेते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा स्थिर होती है, अटूट होती है। मौन आसान नहीं होता। कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ गलत समझेंगे, कुछ आरोप भी लगाएंगे, लेकिन यह दूरी हार नहीं, यह पुनर्जन्म है। तुम दुनिया को नहीं खो रहे, तुम खुद को पा रहे हो। और याद रखना, जो हर पल उपलब्ध रहता है उसकी कीमत गिर जाती है। जो दुर्लभ होता है वही अनमोल बनता है। तो अपने मौन को अनमोल बनाओ, अपनी उपस्थिति को दुर्लभ रखो, और अपनी ऊर्जा सिर्फ वहाँ खर्च करो जहाँ उसकी कदर हो। यही असली शक्ति है, यही असली स्वतंत्रता है।